जय हो जी भगवान, आज्ञा करो। सीताराम गुरु जी। हाँ जी भगवान सीताराम, क्या नाम है? सुनील कुमार गड़ौतिया, सरस्वती शिशु मंदिर से। जी भगवान, आज्ञा करो। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि आपने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में आपने कहा था कि अगर घर में ही भगवान मतलब भाव से उनको भजा जाए और पास के मंदिर को ही भजा जाए तो दर दर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। घर में ही पूरे तीर्थ घर में ही प्रकट हो जाते हैं। तो तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्या गुरु जी? घर में ही भाव से अगर भजा जाए तो माता जी करें, हाँ घर में ही यही भाव से भजा जाए, उनका स्मरण किया जाए, उनको याद किया जाए तो संपूर्ण जो फल है तीर्थों का वो घर में ही मिल सकता है क्या गुरु जी? बिल्कुल। जब जो है सभी पृथ्वी के परिक्रमा की बात आई तो गणेश जी ने राम नाम लिख करके तुलसी पत्र बीच में रख करके अपने माता पिता शंकर और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और गणेश जी को प्रथम पूज्य बता दिया गया है। तो जिस दिन आप माता पिता और गुरु की पूजा करने लगेंगे उस दिन तुम्हारे घर पर तुम्हें तीर्थों में नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ कोई ना कोई रूप बना करके तुम्हारे घर पर आएंगे, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। गुरु जी, एक और प्रश्न है कि सब चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो, धर्म सबके घर में स्थापित हो, लेकिन बस वो एक वो चला है कि इंग्लिश मीडियम जैसा कि आपने अभी कहा था, तो केवल इंग्लिश मीडियम के पीछे लोग भाग रहे हैं। धर्म की शिक्षा देने वाले जो संस्थान हैं उनके प्रति बात तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को पहुंचाना नहीं चाहते। तो आपका इसमें राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो सरकारी स्कूल के मास्टर अपने सबसे पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़वाना प्रारंभ कर दें, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। नंबर 2, धर्म की चर्चा करने वाले धर्म के जितने संवाहक हैं वो अपने अपने बच्चों को गुरुकुलम में किसी योग्य श्रेष्ठ गुरु के चरण में पढ़वाना प्रारंभ कर दें, राष्ट्र में जो है सनातनी संस्कृति का प्रचार होने लगेगा। यही हमारा कहना। जी माता जी, राम सीताराम जी, राधे राधे। हरि चरणों में गुरु चरणों में सेवा बनाए रखना। जय हो, बनी रहे। मेरा प्रश्न है कि हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया, तो राधे कृष्ण एक प्रतिबंध है, फिर कहीं कहीं भगवत चर्चा में आया है कि राधा रानी की शादी हुई, तो ये क्या मतलब समझ में नहीं आता है। देखो 2 मत हैं इस पर हमारे शास्त्र में आया है कि शादी 2 लोगों में होती है, अकेले से तो शादी होती नहीं, शादी तो 2 लोगों में होती है, पुरुष हो या स्त्री हो। आजकल को उल्टो जमानो पुरुष ही पुरुष करने लगे, कई जगह हमने सुना है स्त्रियां ही स्त्रियां। तो शादी एक व्यक्ति से तो होती नहीं, 2 लोग हों तभी शादी हो सकती है। तो राधा जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कोई भी विवाह की आवश्यकता नहीं। कई लोग कहते हैं ये नहीं बोल रहा, एक बोल रहा कि राधे कृष्ण एक प्रतिबंध है। हाँ, तो राधे रानी की शादी पर कैसे होगी? जी, राधे रानी की शादी कैसे होगी? मतलब भांडीर वन का वर्णन आता है। वृंदावन में एक वन है जिसका नाम भांडीर वन। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा योग लगन करवा करके विवाह हुआ। नर लीला को दिखाने के लिए, जगत पर कृपा करने के लिए सरकार ने ये लीला रची है। हकीकत तो यह है कि भगवान की जितनी भी लीला है वो संसार को शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी करते हैं। कोई ऐसी परालौकिक लीला नहीं थी, संसार को एक जो है संदेश देने के लिए भगवान ने ये लीला रची है। तब तो ठाकुर जी ने फिर 16,108 और विवाह किए हैं आगे कालांतर में। तो भगवान का विवाह इसलिए हुआ है ताकि लोग ये समझ सकें, ये समझ जान सकें कि जिससे प्रीति हो उसको अपना बनाना चाहिए, उससे अलग विलग नहीं होना चाहिए। और उसका प्रमाण पत्र यह है कि लोग रुक्मणी श्याम नहीं कहते, राधा श्याम कहते। जी गुरु जी, और मेरी प्रार्थना आपसे है आप राम मंदिर बड़ी बजरिया आने का कष्ट करें। अब अगली बार जब पधारेंगे तो जरूर हम समय निकालेंगे। जी गुरु, धन्यवाद। ज्यादा प्रश्न पर सब जने पचा ना पाए, कछु कथा की चर्चा हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय।